नमस्कार। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 39 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते किसे? कॉन्ट्रैक्ट में हम ये जानते हैं कि प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है, कुछ करने का या नहीं करने का जो वादा करता है, उसे हम प्रॉमिसर कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसके लिए यह प्रॉमिस की जाती है उसे प्रॉमिसी कहते हैं। प्रॉमिसर के पास ड्यूटी होती है और प्रॉमिसी के पास राइट होता है। अब प्रॉमिस किस बात के लिए होगी? वर्तमान में या फ्यूचर में किसी बात को करने के लिए होगी। कुछ किया जाना होगा, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों एस्पेक्ट में। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति वादा करता है बाद में किसी बात को करने के लिए दूसरे व्यक्ति, उसकी परफॉर्मेंस की एक डेट फिक्स होती है। दूसरा व्यक्ति उस भरोसे बैठता है कि ठीक है, उस समय पर वो व्यक्ति परफॉर्म करेगा। लेकिन परफॉर्मेंस की डेट आए इसके पहले ही प्रॉमिसर इस बात की नोटिस दे देता है प्रॉमिसी को कि साहब मैं वादा नहीं निभा पाऊंगा। अब क्या होगा? अब प्रॉमिसी के पास ऑप्शन क्या है? तो प्रॉमिसी को जो ऑप्शन मिलेंगे वो सेक्शन 39 डिस्कस कर रहा है, जिसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। ऐसी ब्रीच जो परफॉर्मेंस के समय से पहले ही हो जाए। परफॉर्मेंस के समय से पहले ही आपको पता चल जाए कि अगला व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाने जा रहा है, तब फिर आप क्या करेंगे? सेक्शन 39 में सबसे पहले सेक्शन 39 का बेयर देखते हैं। इसके बाद फिर इलस्ट्रेशन के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या रेमेडी अवेलेबल होगी प्रॉमिसी के पास। इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस आएंगी, होचेस्टर वर्सेस दी ला टूर की और फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट की। शुरू करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 39 कहता है, व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ from performing his promise in its entirely, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। समझिए, सेक्शन 39 का कहना है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी ने, कौन सी पार्टी ने? प्रॉमिसर ने, जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने अपने ऊपर ड्यूटी की है। जहां कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी अपने जो वादा है वो परफॉर्म नहीं कर रही या अपने आप को डिसेबल बना ले रही है कि अब उससे परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है? दूसरी पार्टी यहां पर इमीडिएटली उस कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट मान ले और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस क्लेम करने के लिए आगे बढ़ जाए। वहीं उसमें यह भी चीज लिखी हुई है कि वो एक्विसेंस भी दे सकती है, वो इस गलती को माफ भी कर सकती है। अगर दूसरी पार्टी ने इस गलती को माफ कर दिया तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं कर सकेंगे, हां कंपनसेशन ले सकते हैं। समझिए, यहां दो इलस्ट्रेशन है जिसके जरिए आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ जाएंगे। सेक्शन 39 क्या है? पहले में कहता है कि ए जो कि एक सिंगर है, वो बी के साथ जो एक थिएटर मालिक है उसके साथ एक सहमति लेती है, एक एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हर सैटरडे को वो उसके थिएटर में परफॉर्म करेगी। छठवें सैटरडे पर जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो 6th सैटरडे आया उस पर वो जानबूझ करके विलफुली जो है वहां से एब्सेंट हो जाती है। अब थिएटर मालिक इमीडिएट उस कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे एग्रीमेंट, दूसरे एग्जांपल में छठवें बार वो नहीं आती है, लेकिन 7वीं बार वो आती है और थिएटर मालिक उसे परफॉर्म करने देता है। अब क्या होगा? अब जब आपने 7वीं बार वो आई और आपने उसे परफॉर्म करने दिया तो अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं कर पाएंगे। हां, इतना कर सकेंगे कि जो छठवें सैटरडे को वो नहीं आई है उनसे आप कंपनसेशन ले सकेंगे। अब आइए इस एग्जांपल में जो मैंने यहां आपको समझाने का प्रयास किया। यहां ए एक प्रॉमिसर है,
मतलब एक वादा कर रहा है बी को, जो कि प्रोमिसी है। हम जानते हैं कि प्रोमिसर के पास ड्यूटी होगी और प्रोमिसी के पास राइट होगा। ये परफॉर्म करने की ड्यूटी रखेंगे और ये परफॉर्मेंस को क्लेम करने का राइट रखेंगे। ए ने किसी बात को करने का वादा किया बी के लिए। यह वादा पूरा करना था 1 दिसंबर 2021 को। परफॉर्मेंस की डेट क्या है? फ्यूचर की है, 1 दिसंबर 2021 को। लेकिन 1 अक्टूबर 2021 को ए ने नोटिस दे दिया बी को कि वो अपनी प्रॉमिस नहीं रख पाएगा। मतलब 1 दिसंबर 2021 को जो उसे परफॉर्म करना था वो नहीं कर पाएगा। अब बी के पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से? पहला ऑप्शन है कि वो इमीडिएटली केस फाइल करे, इस बात को तुरंत, इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिपुडिएट माने और तुरंत ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो केस फाइल करे। नंबर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है कि वो वेट करे। भारत के केस में क्या होता है, हम लोग ज्यादातर ये सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि हो सकता है अगली पार्टी का दिल बदल जाए, उसका मन बदल जाए, नहीं वो आदमी तो अच्छा है, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता है। इंतजार कर लेते हैं, मन बदलने के चांसेस हैं। कब तक इंतजार कर लेते हैं? अरे जब तक उसने कहा है परफॉर्म करने का वो आएगा जरूर। ऐसा उसने कभी किया नहीं है। बहुत सारे ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। खासकर हम भारतीयों के दिमाग में ज्यादा आते हैं क्योंकि हम दिमाग से ज्यादा अपने हार्ट से सोचते हैं। अब बी के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो 1 दिसंबर 2021 तक ए का इंतजार करता रहे। पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में अंतर क्या है ये समझिए। अगर वो इमीडिएटली चला जाता है केस फाइल करने के लिए तो कोर्ट क्या दिलाएगी? सिविल का मामला है, कंपनसेशन दिलाएगी। कंपनसेशन किस दिन से गिना जाएगा, किस दिन से एक्रू किया जाएगा? जिस दिन से उसे नोटिस दी गई, 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर को ही उन्होंने नोटिस दिया कि मैं वादा नहीं निभाऊंगा। इमीडिएटली अगर वो चला गया भी, उसे उसी दिन से कंपनसेशन मिल जाएगा। अब आइए, बी भी क्या हुआ, हमारी आपकी तरह दिल से जुड़ने वाला रहा। उसने 1 दिसंबर 2021 तक वेट किया। अगर आप वेट करते हैं तो आपको दो नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, पहली बात तो कंपनसेशन किस तारीख से जोड़ा जाएगा? अब कंपनसेशन जोड़ा जाएगा 1 दिसंबर 2021। मतलब जो 2 महीने का कंपनसेशन इमीडिएटली आपको गए होते तो ज्यादा मिलता, वो यहां नहीं मिलेगा। पहला नुकसान। तो इसलिए अगर दूसरा कोई वादा करे और वो पहले ही बता दे कि वो वादा पूरा नहीं करेगा, आप इमीडिएटली मूव कीजिए। किस चीज के लिए? डैमेजेस के लिए, कंपनसेशन के लिए। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान बड़ा भयानक है। मान लीजिए 1 दिसंबर 2021 के पहले ए पागल हो जाए, ए मर जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ए को एक्सक्यूज मिल जाए पूरी तरह से, तब आप इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी वसूल नहीं सकते हैं। इसका मतलब कोई घटना ऐसी घट सकती है कि प्रोमिसर जो है वो बिल्कुल डिस्चार्ज मान लिया जाए। ऐसे सर्कमस्टांसेस में प्रोमिसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम भारतीयों के लिए यहां पर एक सबक है कि अगर जिसने वादा किया है वो वादा पूरा नहीं कर रहा है, इस बात की नोटिस दे रहा है, तो कृपा करके दिल ना लगाएं, दिमाग का इस्तेमाल करें। सेक्शन 39 में समझें कि आप इमीडिएट जाइए और कंपनसेशन क्लेम करने के लिए केस फाइल करें और कंपनसेशन वसूल लें। जी, इसमें 2 इंपॉर्टेंट केसेस आती हैं। पहली केस है होचेस्टर वर्सेस डी ला टूर की। यहां क्या था? होचेस्टर साहब ने वादा किया था डी ला टूर को, क्या कि मैं 1 जून 1852 से 3 महीने के लिए ट्रिप पे जाऊंगा और ट्रिप पे आप मुझे एकंपनी करेंगे और मैं इसके लिए हर महीने आपको 10 पाउंड दूंगा। 1 जून 1852 को जाना था 3 महीने के लिए और डी ला टूर को 10 पाउंड पर मंथ मिलने थे। ट्रिप पे जाएं इसके 1 महीने पहले ही होचेस्टर ने कह दिया कि भाई साहब मैं ट्रिप पर आपको लेकर नहीं जा रहा हूं। डी ला टूर ने इमीडिएट वो गए, केस फाइल किया उन्होंने कंपनसेशन के लिए।
होचेस्टर के एडवोकेट ने यह कहा कि अभी ब्रीच हुई ही कहां है, अभी तो आपको इंतजार करना चाहिए था 1 जून 1852 तक का। देखिए इंग्लैंड में भी इसी तरह की चीजें हैं। वहां पर कोर्ट ने कहा कि whenever you provide the notice to the promisee that you are not going to perform your own promise on such a day, the promisee can opt for repudiate the contract। मतलब अगर जिस दिन आपने बता दिया, अपनी मंशा आपने बता दी कि आप अपना वादा पूरा नहीं करने जा रहे हैं, अब प्रॉमिसी को कोई जरूरत नहीं है कि वो इंतजार करते रहे। वो है ना, अब आए हो तुम 20 साल बाद, वो गाना गाने की जरूरत नहीं है। चट मंगनी पट ब्याह वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको यहां समाचार मिल गया कि वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इमीडिएट मूव कर जाइए कंपनसेशन वसूलने के लिए। इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहा गया। दूसरी केस आती है, इंपॉर्टेंट मुकदमा है और भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। केस का नाम है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। यहां क्या है, नाइट साहब ने फ्रॉस्ट को वादा किया था कि देखो मैं शादी तो तुम्ही से करूंगा, लेकिन ऐसा है कि मेरे पिताजी बड़े फूसट खड़ूस टाइप के आदमी हैं, उनके रहते तो तुमसे शादी हो नहीं सकती, उनके मर जाने पर मैं तुम्ही से शादी करूंगा। नाइट ने फ्रॉस्ट को यह वादा किया, लेकिन कुछ दिन बाद नाइट को कोई दूसरा ऑप्शन मिल गया। नाइट ने अपने पिता के जिंदा रहते ही इस सारी एंगेजमेंट को तोड़ दिया, इस सारे वादे को तोड़ दिया, उसने एक दूसरी शादी कर ली। अब फ्रॉस्ट ने एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए वो मूव की। यहां नाइट के साइड से फिर वही बात कही गई कि आपको मेरे पिता के मरने का तो इंतजार करना था। कोर्ट ने कहा अब उस इंतजार का कोई मायने नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके देखिए यहां पर 2 सेक्शन आती है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां सेक्शन 34 भी लगती है। सेक्शन 34 यह कहता है कि जब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी जिंदा व्यक्ति का बिहेवियर और उसने अपने बिहेवियर में कुछ ऐसा चेंज किया हो कि अब उस एग्रीमेंट का पूरा होना असंभव हो जाए, अब वो पूरा हो ही नहीं सकता है, तो ये मान लेना चाहिए कि वो ब्रीच कर चुका है। इसका मतलब क्या था? इन्होंने कहा था मेरे पिता के मरने पर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पिता के जिंदा रहते ही इन्होंने किसी और से शादी कर ली, अपने बिहेवियर में क्या किया, चेंज कर दिया। अब फ्रॉस्ट के साथ उनकी शादी इम्पॉसिबल हो गई। अब आप कहेंगे नहीं, चांस तो है कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे और फ्रॉस्ट से शादी कर ले, वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्रॉस्ट के साथ किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा अपने पिता के मर जाने पर, यह कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर गया और यहां पर भी कोर्ट ने फ्रॉस्ट को कंपनसेशन दिलाया। तो इतनी बातें हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। उम्मीद करता हूं इस सेक्शन को समझाने में मेरा प्रयास सफल रहा हो। अगर आपको मेरी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने अगले लेक्चर में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।